क्लास कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर लर्निंग वाला मैंने स्टार्ट करवाया था। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक मैंने कल आपको कवर करवाया था, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन उसकी। उसके बाद अब नेक्स्ट उसमें सेकंड जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ लर्निंग है। टाइप्स ऑफ लर्निंग के अंदर मैंने आपको बताया था 4 मेजर टाइप्स होती हैं लर्निंग की। इनसाइट लर्निंग भी है, ट्रायल एंड एरर भी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है और लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग है। तो आपकी जो टॉपिक सेकंड वाला आ रहा है वो कंडीशनिंग के थ्रू जो लर्निंग है वो है। उसमें 2 मेन सब टाइप्स आती हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल फर्स्ट नंबर पर है, ऑपरेंट सेकंड नंबर पर। क्लासिकल कंडीशनिंग वाला टॉपिक भी मैंने कल आपको कवर करा दिया था, लेकिन ऑपरेंट वाला नहीं हुआ था अभी। तो ये दोनों एक ही सब टॉपिक, दोनों सब टॉपिक्स हैं, एक ही टॉपिक के अंडर आते हैं। ये जो कंडीशनिंग वाला टॉपिक है लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, उसमें जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाला है वो उन्होंने एंड में चैप्टर के दिया हुआ है। दरमियान में एक और छोटा सा टॉपिक पनिशमेंट का है, वो उन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में फिर मैं पनिशमेंट का टॉपिक और साथ ही ये वाला जो पनिशमेंट और उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो, और साथ ही फिर आगे जो रहेगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वो करा दूँगी। इन्होंने सीक्वेंस के साथ नहीं दिया हुआ, हम भी सिलेबस को फॉलो करते हुए वैसे ही करेंगे जैसे उन्होंने उसमें टॉपिक वाइज जो है जैसे उन्होंने उसको दिया हुआ है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है वो क्या होती है? ऑपरेट करने से लफ्ज़ होता है कि पहले इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म खुद ऑपरेट करता है, फिर उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं सामने, वो उसके फ्यूचर बिहेवियर, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका फ्यूचर बिहेवियर को उसके वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो ऑपरेंट जो होता है पहले ऑपरेट करता है ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में। तो ये सबसे इसके ऊपर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर काम था वो बी एफ स्किनर का काम था। जब बी क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर जे बी पेवलोव जो है उसने काम किया था, ज़्यादा पेवलोव का काम था। जे बी पेवलोव पर ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर बी एफ स्किनर जो है उसका वेल नोन वर्क है, रिसर्चेस उसने की और उसने ख़ास तौर पर एक स्किनर बॉक्स जो है अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए भी बनाया और उसमें उसने बर्ड्स को जो है वो रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जैसे पिजन्स को, कैट्स को और रैट्स को उसने इसके अंदर प्लेस किया और साथ ही उसके जो है उनके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग टर्म यूज़ स्किनर ने की थी। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो टर्म है इसके ऑपरेंट के लिए जो टर्म दूसरी यूज़ होती है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी यूज़ होती है। तो स्किनर जो है उसने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई और बाकायदा उसने कहा कि जैसे ये क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर होता है, इसमें ऑपोजिट फिनोमेना होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम स्टिमुलाई को पेयर अप करके प्रेजेंट करते हैं चंद सेकंड के गैप से। पहले हम ऐसी कंडीशन स्टिमुलस को रख रहे होते हैं जो शुरू में कोई रिस्पांस पैदा नहीं कर रहा होता, और बाद में हम अनकंडीशन स्टिमुलस जो है उसके चंद सेकंड के बाद उसको वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस तरह जो ऑर्गेनिज्म था, जो जैसे कैट के ऊपर, डॉग्स के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो डॉग जो था उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया उस स्टिमुलस को भी जो शुरू में न्यूट्रल थी। तो इस तरह दो स्टिमुलाई की एसोसिएशन से जो लर्निंग हो रही थी वो क्लासिकल कंडीशनिंग थी। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उससे ऑपोजिट होती है, इसमें कोई भी स्टिमुलाई अलग से प्रेजेंट नहीं किया रहा था, बल्कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है खुद पहले, और फिर उसकी वजह से जो रिजल्ट, उस ऑपरेशन की वजह से जो इफेक्ट सामने आ रहे होते हैं वो उसके फ्यूचर बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। अगर उसकी एक्शन की वजह से कोई पॉजिटिव रिवार्ड या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सामने आ रही होती है तो वही जो एक्शन है वो ऑर्गेनिज्म रिपीट कर रहा होता है। अगर उसकी एक्शन की वजह से कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है सामने तो वो एक्शन ऑर्गेनिज्म जो है अपने उस एक्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है इसमें लर्निंग रिजल्ट्स की बिना पर होती है। जब ऑर्गेनिज्म ऑपरेट करता है इन्वायरमेंट में तो उसके नतीजे में क्या रिजल्ट सामने आता है, वो फिर उसके फ्यूचर बिहेवियर को मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहा होता है। अगर रिवार्ड आ रहा है सामने तो ऑर्गेनिज्म वही जो उसका बिहेवियर होता है रिपीटेडली उसको रिपीट करता है, और अगर कोई पनिशमेंट आ रही है तो अपने उस बिहेवियर को अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो बी एफ स्किनर जो है उसने खासतौर पर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसी वजह से इसका नाम रखा कि उसने स्किनर बॉक्स एक एज अ टूल यूज़ किया था और उसके अंदर उसने कैट्स, डैट्स और पिजन वगैरह जो उनको अंदर उसने प्लेस करके तो उनके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं परफॉर्म किए। फिर इसके अंदर उन्होंने बताया है कि स्किनर बॉक्स जो बाकायदा ख़ास तरह का स्ट्रक्चर उसने बनाया था। जैसे उसने एक तरफ मिरर प्लेस किया उसने कि ताकि बर्ड की मूवमेंट को नोट किया जा सके, एक तरफ लेवर रखा होता था उसने, जिस लेवर को प्रेस करने से जो पिजन था वो उसको फूड का पैलेट मिलता था। फिर कभी कभी पिजन जो है वो पाँव फर्श पर मारता था, कभी वो बल्ब वाला बटन के ऊपर पाँव मारता, कभी वो लेवर पर मारता। तो हमने जो भी बिहेवियर स्ट्रेंथन करना होता है पिजन के अंदर, हम उसके लिए एक रिवार्ड रख देते हैं। अगर लिवर प्रेसिंग से हम उसको फूड दे रहे हैं, लिवर प्रेसिंग हमने उसके अंदर स्ट्रेंथन करना है बिहेवियर, तो हर दफ़ा जब वो लिवर प्रेस करेगा हम उसको एक फूड का पैलेट यानी एक खुराक फूड की जो है उसको प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह वो बिहेवियर उसमें स्ट्रेंथन हो जाएगा पिजन में। जो ही वो फूड लेनी होती होगी तो वो फ़ौरन लिवर प्रेस करेगा, उसको वहाँ से फूड मिल जाएगी। बार बार फिर वो लिवर प्रेसिंग सीख जाएगा और ये बिहेवियर रिपीटेडली वो रिपीट करेगा। जो डिज़ायर्ड बिहेवियर हमने ऑर्गेनिज्म के अंदर सिखाना होता है हम उसी बिहेवियर को, सिर्फ उस बिहेवियर को उसका रिवार्ड करते हैं तो फिर वो बिहेवियर लर्न कर जाता है ऑर्गेनिज्म। तो पहले सबसे ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है और उसके बाद जो हमारा डिज़ायर्ड एक्शन होता है उस पर हम उसको रिवार्ड देते हैं। जो अनडिज़ायर्ड एक्शन होता है उस पर हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या कोई पनिशमेंट भी दे रहे होते हैं।
जब पनिशमेंट मिलती है तो फिर अपने उस बिहेवियर को जो उसने परफॉर्म किया था, जो एक्शन परफॉर्म किया था, उसको वो एलिमिनेट करता है, उससे अवॉइड करने की कोशिश करता है, फिर उस एक्शन को वो ड्रॉप कर देता है। ऐसे ही उन्होंने आगे आकर फिर जो स्किनर है उसने पहले ये बर्ड्स पर किया एक्सपेरिमेंट, फिर उसने ह्यूमन बींग्स पर जनरलाइज किया कि इंडिविजुअल्स में भी ऐसे ही होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू इंडिविजुअल जो है वो भी लर्न कर रहे होते हैं बिहेवियर्स को, और पर्सन जो होते हैं कुछ बिहेवियर्स के जब वो परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से उनको पीस मिल रहा होता है, सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, तो ऐसे बिहेवियर्स को रिपीटेडली वो परफॉर्म करते हैं जिनकी वजह से उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। ऐसे तमाम बिहेवियर या एक्शन जिनकी वजह से कोई नेगेटिविटी सामने आ रही होती है तो अपने उन एक्शंस को वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, उसमें तो कुछ प्रिंसिपल्स 4-5 हमने पढ़े थे जो क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़े थे, जैसे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है, जनरलाइजेशन है, एक्सटिंक्शन वगैरह, ये हमने पढ़े थे। जबकि इसमें हमने पढ़ने हैं रीइंफोर्समेंट, और ज़्यादातर रीइंफोर्समेंट जो है उसके हवाले से पहले हमने पढ़ना है, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड, जैसे उसमें थे ओमिशन का, एक्सटिंक्शन का, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इसमें भी हैं। तो रीइंफोर्समेंट जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है इंडिविजुअल के अंदर इन्हेंस करने के लिए उसके एक्शंस को, और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये कि स्टिमुलस जो स्ट्रेंथन करती है या ऐड करती है इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स की ऑर्गेनिज्म के, वो रीइंफोर्समेंट कहलाती है। तो रीइंफोर्समेंट जो है उसकी 4 मेन सब टाइप्स होती हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होती है, यानी 2 ये और 2 अगली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होती है, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट वो होती है जिसमें डायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करके डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो अटेन कर लेता है, रिजल्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे अगर उसको हंगर में है तो फूड प्रोवाइड करेगा अपने आप को, तो उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, तो ये प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है। थर्स्ट है अगर, तो वो पानी अपनी बॉडी को प्रोवाइड करेगा तो उसकी ये नीड पूरी हो जाएगी। तो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में डायरेक्ट एक्शन की वजह से वो डायरेक्टली उसकी पर्सन की नीड जो है वो फुलफ़िल हो जाती है और वो स्ट्रेंथन हो जाता है एक्शन उसके अंदर। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होती है, जिसमें डायरेक्टली पर्सन जो है वो अपने एक्शन से डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर रहा होता, बल्कि इनडायरेक्टली हासिल करता है, और वो जो चीज़ उसको मिलती है उसको वो कैश कराता है। जैसे अगर कोई अच्छा उससे एक्शन परफॉर्म किया है तो उसको कोई चेक मिला है, कोई प्राइज़ मिला है, तो उस प्राइज़ को वो कैश करवाएगा तो ही उसकी वैल्यू जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकेगा। तो ये सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जब कोई रिक्वायर्ड एक्शन डिस्प्ले करता है तो उसकी वजह से फिर उसको प्लेजेंट इफेक्ट मिलता है। प्लेजेंट इफेक्ट क्या होता है, जो उसका असर आता है उसके उस एक्शन का, वो खुशगवार होता है। जैसे कोई पर्सन अगर अच्छा काम करता है, गुड डीड्स करता है, तो वो सेटिस्फाई होता है। तो ये गुड डीड्स जो होते हैं उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्सर का रोल प्ले करते हैं, और वो हमेशा ये एक्शन जब परफॉर्म करता है तो सेल्फली सेटिस्फाई हो रहा है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, जिसमें पर्सन जो होता है वो जब कोई एक्शन शो करता है तो उसकी वजह से उसको अनप्लेजेंट या उसको सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है। और जब भी वो एक्शन शो करता है उसकी वजह से कोई ना कोई पनिशमेंट या अनप्लेजेंट उसको सिचुएशन जो होती है वो दरपेश हो जाती है। तो इस किस्म के तमाम एक्शन जिनकी वजह से कोई नेगेटिविटी सामने आ रही होती है वो सारे नेगेटिव रीइंफोर्सर्स होते हैं। नेक्स्ट है रिवार्ड ट्रेनिंग। अब रिवार्ड ट्रेनिंग क्या होती है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है उसमें सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली रिवार्ड ट्रेंड हो रहा था। जब उसको किसी एक्शन की वजह से कोई रिवार्ड मिल रहा होता है तो उसका वो एक्शन स्ट्रेंथन हो रहा था और बार बार वो रिपीटडली वही एक्शन रिपीट कर रहा होता है। फिर एस्केप ट्रेनिंग क्या होती है, जिसमें रीइंफोर्समेंट हेल्प करती है इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करने में, कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से बचने के लिए पर्सन जो है वो अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करने के लिए वो क्या कर सकता है, तो ये एस्केप ट्रेनिंग होती है। अवॉइडेंस ट्रेनिंग क्या होती है, जिसमें अवॉइड करता है पर्सन ऐसी सिचुएशंस को जो अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट करती है। जैसे अगर एक फादर है वो फॉरबिट करता है बच्चे को कि मत देखो टीवी और सीरीज़, और वो जो है वो जब पढ़ता है तो उसको फादर जो है वो अप्रिशिएट करता है, जब वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में होता है तो उसको स्नब करता है सख्ती से। तो इस स्नबिंग से बचने के लिए फिर वो अनप्लेजेंट सिचुएशन जो है उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है। फिर वो जब फादर की मौजूदगी में कोशिश करता है कि ऐसी एक्टिविटी ना करे जिसमें जो है वो फादर की नाराज़गी हो, तो वो अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचने के लिए अवॉइड करना शुरू हो जाता है ऐसी सारी चीज़ों को जैसे जो उसकी फेवरेट थी पहले। तो ये अवॉइडेंस ट्रेनिंग है। फिर अमिशन क्या होता है, ओमिट कर देना, बिल्कुल जो रिस्पॉन्स होता है अनप्लेजेंट उसको ओमिट करना अमिशन कहलाता है। तो अमिशन भी रीइंफोर्समेंट के थ्रू कराई जाती है। जब नेगेटिव रीइंफोर्सर को हम अप्लाई करते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा है झूठ बोलता है, हम उसको स्नब करते हैं, उसके लिए झूठ बोलने के लिए फ़ौरन डांटते हैं या स्पैट करते हैं उसके फेस के ऊपर, तो वो फ़ौरन बच्चा नेक्स्ट टाइम 2-3 दफ़ा करने के बाद बच्चा अवॉइड करता है फिर लाई करना या झूठ बोलना या कोई बैड डीड्स को परफॉर्म करने को, ओमिट कर देता है अपने रिस्पॉन्सेस को। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग, जिसमें डिस्क्रिमिनेट करना या डिफ्रेंशिएट करना एक्ट्स को सब्जेक्ट जो है उसको सिखाया जाता है कि डिस्टिंग्विश उसने कैसे करना है चीज़ों को। ठीक है, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स जो होते हैं उसके पर्सन के, उनको उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी जो भी उसको चाहता है जिसकी वजह से, जो ऐसे एक्शन जिनकी वजह से गुड रिजल्ट मिल रहा है और ऐसे एक्शन जिनकी वजह से बैड रिजल्ट आ रहा है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना ऑर्गेनिज्म सीख जाता है। फिर वो वही रिस्पॉन्स शो करता है जिनकी वजह से उसको गुड और अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर वही है जैसे उसमें था,
पीछे आपने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग में, उसके अंदर ये कि एकदम से जब एक दफ़ा ट्रेन करवाता था स्किनर बिल्कुल उसी तरह जैसे पेवलव ने ट्रेन कराया था, और एकदम से फिर दरमियान में से अनकंडीशनल स्टिमुलस रिमूव कर दी, बहुत बारियों में वो दी ही नहीं, तो फिर एकदम जब दोबारा से चंद बारियों के बाद, कुछ बारियों के बाद 100 दफ़ा या 50 दफ़ा के बाद दी, तो दोबारा उनके अंदर जो वो रिस्पॉन्स जो पहले लर्न किया था उन्होंने कंडीशनिंग से, वो इवोक हो गया, दोबारा एकदम स्पॉन्टेनियसली सामने आया। तो ऐसे ही इसमें भी उसने कराया था बर्ड्स में कि री इन्फोर्समेंट जो है उसने के थ्रू जो लर्निंग कराई थी, जो री इन्फोर्समेंट रिमूव कर दी, तो बहुत दफ़ा टाइम तक वो री इन्फोर्समेंट ना उसने उनको प्रोवाइड की बर्ड्स को, तो वो उनके अंदर ये चीज़ फॉरगेट हो गई और वो भूल गए इसको रिवार्ड को। लेकिन जब दोबारा एक दफ़ा दी, तो फिर दोबारा देने से एक दफ़ा जब पहले हुई थी उनकी कंडीशनिंग से लर्निंग, तो दोबारा एक दफ़ा रिपीट करने के बाद वो चीज़ जो है वो कुछ अर्सा गैप देने के बाद जब दोबारा वही चीज़ रिप्रेजेंट की गई, तो स्पॉन्टेनियसली दोबारा वही रिस्पॉन्स ऑत कर आया, उन्होंने वो स्पॉन्टेनियसली वो जो रिस्पॉन्स है वो शो किया। अभी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग का, डिटेल क्वेश्चन के लिए भी और वैसे भी। तो इसके ऊपर जल्दी आप फ़ौरन आप असाइनमेंट्स का सिलसिला फिर देखते हैं, असाइनमेंट साथ साथ बनाकर मुझे फ़ौरन भेजें।